नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां बुलंद होती है आपकी आवाज। पहरेदार में आज सेवा में कमी से निराश कंज्यूमर को मिलने वाला है उनका हक। कंपनियों को खराब सर्विस के एवज में पैसे लौटाने पड़ रहे हैं सिर्फ पहरेदार के प्लेटफॉर्म में। HDFC बैंक ने बिना बताए कई गुना बढ़ा दिए लॉकर के चार्ज, शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। पहरेदार ने दिलाया कंज्यूमर को उनका हक। टिकट कैंसिलेशन के बाद मेक माई ट्रिप का रिफंड का वादा घंटों के बजाय महीनों तक नहीं पूरा हुआ। पहरेदार के पास पहुंचा कंज्यूमर, कंपनी की टूटी नींद और हजारों खर्च कर भी कंज्यूमर को नहीं मिल पाई एयरटेल की इंटरनेट सर्विस से मनचाही स्पीड। झूठे आश्वासन देती रही कंपनी। पहरेदार की मदद के बाद कंज्यूमर को मिल रहा है संतोषजनक समाधान। जब आप किसी कंपनी से किसी भी तरह की सर्विस लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उससे जुड़ी सारी जानकारी वक्त वक्त पर कंपनी आप तक पहुंचाती रहेगी और अगर कुछ बदलाव कर रही है तो वो भी बताती रहेगी। खासतौर पर वैसी सर्विस जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो कंपनी को, उनके चार्ज में किसी तरह का बदलाव होता है तो ये आपका हक है कि कंपनी आपको इस बात की जानकारी दे। ऐसी ही एक सर्विस है बैंक के लॉकर की। हमारे पास ऐसी कई शिकायतें पहुंची हैं जिनमें देश में प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों में एक HDFC बैंक ने अपने कस्टमर की लॉकर सर्विस के चार्ज कई गुना बढ़ा दिए और तो और बिना उन्हें जानकारी दिए उनके खाते से वो रकम भी डेबिट कर ली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कस्टमर के बार बार पूछने के बावजूद उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा था। पहली शिकायत ऐसी है गुड़गांव के सुमन कुमार धवन की। मेरे साथ है हमारे गुड़गांव स्टूडियो में सुमन जी। मिस्टर धवन, बहुत स्वागत है आपका। आप कितने समय से HDFC बैंक के इस लॉकर सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे? किस कदर कंपनी ने चार्जेस बढ़ाए? आपको इसकी जानकारी कैसे दी उन्होंने? मैं 2002 से HDFC बैंक का लॉकर यूज कर रहा हूं और हर साल वो अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे, कुछ पता भी नहीं लगता था, छोटा छोटा अमाउंट होता था। बट इस दफा जब मैं 2 अप्रैल को अपने ATM में गया तो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकले हैं और मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कोई चेक इश्यू नहीं करा था और मैं बड़ा हैरान हुआ। और उस दिन बैंक का हॉलीडे थी, छुट्टी थी। तो नेक्स्ट डे जब मैं बैंक की ब्रांच में गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से कैसे डेबिट हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया ये आपके लॉकर चार्जेस लिए हैं हमने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि 5 गुना किराया हमने बढ़ा दिया है और ये कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे को नहीं दी, जबकि उनके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, लेकिन कोई SMS नहीं आया, कोई किसी तरीके से उन्होंने मेरे को मेल नहीं की बड़ा किराया बढ़ाने की। और 3 अप्रैल की बात है और मैंने कहा मेरे को तो इतना महंगा किराए का लॉकर चाहिए नहीं है, मैं अभी आपका लॉकर सरेंडर करता हूँ। बिल्कुल मिस्टर धवन, आपने जैसे सुना कि इतने ज्यादा चार्जेस बढ़ा दिए और आपको इन्होंने बताया भी नहीं, कंज्यूमर का जो हक होता है उसकी अनदेखी की, आपने तुरंत कहा कि मैं ये लॉकर बंद कर रहा हूं। आपने वहां पे लॉकर बंद करने की पूरी कार्रवाई कर ली, सारे पेपर्स भर दिए। उसके बाद वो जो 10,000 पैसे काटे थे उसकी आपने मांग की, तो बैंक का क्या रुख था, मुझे ये समझाइए। हाँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये तो आपके डेबिट हो गए, आपको वापस नहीं मिल सकते। तो मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके मैनेजर से भी बात करी, तो उन्होंने मेरे को अपनी एबिलिटी बताई, इनएबिलिटी की टू डू इट, कि हम वापस नहीं कर सकते, कोई रिवर्सल नहीं हो सकता, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, जो आपको चाहे करें, लेकिन हम आपको ये वापस नहीं करेंगे। मतलब आपने लॉकर बंद कर लिया, उन्होंने जो पैसे काटे हैं वो वापस नहीं कर सकते। कोई वजह दे रहे थे आपको मिस्टर धवन कि क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर आपने कह दिया मुझे आपकी इस सर्विस की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे बंद कर रहा हूं, तो कोई वजह दी कि वो 10,000 रुपए जो काटे वो क्यों नहीं वापस करेंगे? उन्होंने बोला ये नहीं वापस हो सकते, आप हमारे क्लासिक कस्टमर हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको 25% डिस्काउंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए, मुझे 25% डिस्काउंट नहीं चाहिए। लेकिन अब ये पैसे आपको, वही पैसे जिसके लिए आपको HDFC बैंक के मैनेजर ने गुड़गांव में मना कर दिया था, वो पैसे अब पहरेदार की वजह से आपको वापस मिल रहे हैं ना सर? मिल गए। 17 तारीख को उन्होंने मुझे रिवर्सल दे दिया है। ये सिर्फ पहरेदार की वजह से हुआ है, क्योंकि वो तो रिफ्यूज कर रहे थे देने के लिए। जब मैंने अभी मेरे को पता, मैं अकाउंट में देखा तो ये रिवर्सल हुआ था, तो मैंने बैंक को पूछा ये काहे का रिवर्सल है? लगे जी आपके लॉकर के
पेमेंट हमने वापस कर दी। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक की नाना हाँ में बदल गई सुमन धवन के केस में, लेकिन ठीक सुमन जी की ही तरह बनारस के आकाश अग्रवाल भी एचडीएफसी बैंक के लॉकर चार्ज के कई गुना बढ़ जाने से परेशान थे। इन्होंने भी बैंक से काफी मिन्नत की, मदद मांगी कि इस लॉकर की जरूरत नहीं है अगर ये इतना महंगा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। आकाश अग्रवाल हमारे साथ हैं बनारस से फोन लाइन पर। आकाश जी नमस्ते, अपना अनुभव बताइए, कितना चार्ज इन्होंने काटा था और आपने जब कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो क्या हो रहा था? मैडम 2 अप्रैल की बात है। 2 अप्रैल को मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि 7,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट किए गए हैं लॉकर चार्जेस के बिहाफ में। तो जैसा कि बैंक हॉलीडे था, मुझे उसके बारे में उस दिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे था, मैं बैंक गया। मैंने वहाँ पे सबसे बैंक मैनेजर, बैकअप ब्रांच मैनेजर सबसे कांटेक्ट किया कि इसके किस केस में ये पैसे कटे हैं। मेरे लॉकर के 1,500 रुपए इसके पहले ईयरली कटते थे चार्जेस, और कोई भी अगर इंक्रीमेंट आप डालते हो तो आप 1,500 के लॉकर पे आप 2,200-2,500 इंक्रीमेंट डाल सकते हो। आप 1,500 के लॉकर पे सीधा 7,000 रुपए की इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल, और आपको बताया तक नहीं गया, आपके अकाउंट मुझे बताया, मुझे बिल्कुल मुझे न तो मैसेज के थ्रू, ना मुझे ईमेल, कोई तरीके की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर बैंक इस तरह के किसी भी सर्विस चार्ज में इजाफा करे तो कम से कम इतना तो दायित्व बनता है कि आप कस्टमर को बताएंगे कि हम 1,500 से इसका चार्ज 7,000 कर रहे हैं। मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आरबीआई का आर लेके जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जिसकी वजह से लॉकर चार्जेस बढ़ गए, जबकि मैंने आरबीआई की वेबसाइट चेक की, उनका ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि लॉकर चार्जेस को मतलब 300-400% तक इंक्रीज करना है। तो वो फ्रॉडरी, स्ट्रेट फौजी का केस है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए, वो तो आपको झूठ बोलते रहे, लेकिन आपको पता था आपका हक क्या है और आप लड़ते रहे, आप मांगते रहे अपने पैसे। वो 7,000 रुपए आपको मिले? बिल्कुल मैडम, मेरी जैसे कि पहरेदार का इसमें इंटरफेरेंस आया तो तुरंत एचडीएफसी बैंक ने इसको एक्टिवली टेक किया। लेकिन तब तक क्या हो रहा था जब तक पहरेदार ने आपके मामले को टेकअप नहीं किया था? आप इंडिविजुअली जाकर बोल रहे थे ये पैसे मुझे नहीं, ये मैडम वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये गलत है। अच्छा, वो मुझे तरह तरह के प्रलोभन दे रहे थे कि हम आपको जो है प्रिफर्ड कस्टमर रेज कर देंगे, आपके लॉकर चार्जेस 50% हो जाएंगे और ऐसे वैसे। लेकिन वो ये पैसे जो उन्होंने डेबिट किए थे, इसको वो वापस करने को किसी भी हद में तैयार नहीं थे। लेकिन अब तैयार हैं, ये पैसे वापस कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम तैयार है। मैंने सरेंडर कर दिया लॉकर, और उनका कहना है कि ये आने वाले 1-2 दिनों में वो मेरे पैसे मुझे रिवर्स कर देंगे मेरे अकाउंट में। तो ये पहरेदार की मदद से ही मुमकिन हो पाया मिस्टर अग्रवाल? बिल्कुल ये पहरेदार की मदद से मुमकिन हो पाया, नहीं तो ये मुझे लगता है कि ये पैसे मेरे कभी वापस नहीं आ पाते। मतलब मुझे लगता है अगर बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक हो, नामी बैंक हो, एक सर्विस के लिए वो पैसे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें कंज्यूमर को इत्तला तो करना चाहिए। एक तरफ मिस्टर धवन है गुड़गांव के जिनसे 10,000 रुपए वसूले, दूसरी तरफ आकाश अग्रवाल हैं बनारस के जिनसे 7,000 रुपए वसूले गए, लेकिन दोनों को ही वापस कर रही पहरेदार के पहल के बाद। हमने इन दोनों की ही शिकायत एचडीएफसी बैंक के पास भेजी थी और मैं चाहूंगी आप दोनों सुने कि बैंक ने हमें क्या कहा है इस मामले में। बैंक ने अपने लिखित जवाब में सबसे पहले तो कंज्यूमर को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि उसने अपने सभी ग्राहकों को लॉकर के किराए में बढ़ोतरी की जानकारी दे दी थी। बैंक के मुताबिक जो कंज्यूमर अपना लॉकर सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें 60 दिन के भीतर रिफंड का प्रावधान भी दिया गया है। एचडीएफसी बैंक का दावा है कि लागत बढ़ने की वजह से उसके लिए लॉकर का किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था और यह बढ़ोतरी 5 साल के बाद की गई है। अब बढ़ोतरी कीजिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप बढ़ोतरी करते हैं तो कंज्यूमर का जो बेसिक हक है उसकी अनदेखी तो नहीं कीजिए। क्या, एक सवाल आकाश जी आपसे पूछूंगी और सुमन जी आपसे पूछूंगी, क्या बैंक ने आपको बताया था कि आपके लॉकर का हम चार्ज बढ़ा रहे हैं और आप 60 दिन के अंदर चाहें तो बता सकते हैं कि आपको नहीं चाहिए? क्या आकाश जी आपको बताया था? बिल्कुल नहीं बताया था मैडम। और पहरेदार के इंटरफेरेंस के पहले तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बनारस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो कुछ गूंड टाइप का एक्सपीरियंस था कि वो गुंडागर्दी बता रहे थे मैडम। अच्छा। और बिल्कुल हाँ, उनका कहना था कि जो चार्जेस हैं वो कटेंगे, आप क्या कर सकते हो ये बताओ। मैंने मेल में भी इस बात का जिक्र किया है। तो आपने बता दिया कि आप क्या कर सकते थे। शुक्रिया आकाश, आपके पैसे वापस मिल गए हैं। बिल्कुल, ये आपका हक था और आपको वापस मिलना था। मिस्टर धवन, आपसे भी यही सवाल, क्या आपको बैंक ने बताया था? आप, और फिर
अप्रैल में ये चार्ज बढ़े, आप अप्रैल में ही पहुंच गए उनके पास कि आपने ये चार्जेस बढ़ाए, मुझे मंजूर नहीं है, और कह रहे हैं कि 60 दिन का हमने समय हम देते हैं लोगों को कि वो वापस ले ले रिफंड। क्या आपके साथ ये कुछ कार्रवाई हुई थी, आपको बताया गया कुछ ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल बताया नहीं मेरे को। और मैंने सेकंड को ही उन्होंने डेबिट करे थे, थर्ड को मैं ब्रांच पे पहुंच गया और मैंने लॉकर सरेंडर कर दिया एंड दे रिफ्यूज टू गिव मी बैक। उन्होंने वापस करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला जो भी आप चाहो करो, लेकिन आपके ये पैसे वापस नहीं होंगे। और ये पैसे सिर्फ मुझे पहरेदार की वजह से वापस मिले हैं और किसी वजह से नहीं मिल रहे हैं। शुक्रिया मिस्टर धवन, हमारी वजह से जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इन पैसों पर आपका हक था। बैंक इस तरह से कंज्यूमर के हक की अनदेखी नहीं कर सकता था, और मुझे लगता है अभी भी कई कंज्यूमर होंगे जो इस तरह से फंसे होंगे। तो उनके लिए यही सलाह है कि आवाज उठाइए, बैंक को जाकर बताइए, और कुछ नहीं माने तो हमारे इस शो की क्लिपिंग दिखाइए कि ये देखिए आपने ये पैसे वापस किए हैं लोगों को, और हमें भी वापस कीजिए। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेक माई ट्रिप में एक कंज्यूमर को पहरेदार दिला रहा है रिफंड। महीनों से अटका हुआ था ये मामला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कंपनियां आपके हक की अनदेखी करकर चुप्पी नहीं साध सकती है, इनकी इसी चुप्पी को तोड़ रहा है पहरेदार। भोपाल में रहने वाले रविंद्र गांधी ने जानी मानी ट्रैवल वेबसाइट मेक माई ट्रिप के जरिए अपने एक दोस्त के लिए हवाई टिकट बुक कराए थे। 27 जनवरी की ये यात्रा थी, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी को टिकट बुक किया था, और ये टिकट था हैदराबाद से बेंगलुरु का। लेकिन किसी वजह से ये टिकट इन्हें कैंसिल करना पड़ा। 26 को टिकट बुक होती है और 27 जनवरी की सुबह ये टिकट कैंसिल हो जाती है। उन्हें वादा किया गया कि कुछ घंटों के भीतर ही इन्हें रिफंड भी मिल जाएगा, लेकिन घंटों का ये वादा महीनों में तब्दील हो गया। लेकिन फंड कहां था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। रविंदर जी अपनी आप बीती के साथ मेरे साथ हैं भोपाल से फोन लाइन पर। रविंदर जी नमस्ते। आपके साथ क्या हुआ मेक माई ट्रिप में? 27 जनवरी को टिकट कैंसिलेशन के बाद आप इंतजार ही करते रह गए सर? जी, 27 को जब मैंने सुबह कैंसिल किया टिकट, तो उसके बाद उनके जो वेबसाइट है तो मुझे बता रहे थे कि 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर वो मुझे पेमेंट रिफंड कर देंगे। एनीवे मैं वहां पर कंटिन्यूअसली ट्रेस करता रहा मेरा पेमेंट स्टेटस, तो उसमें हमेशा से दिखा रहा था कि इट इज पेंडिंग एट द बैंक। तो वो पेंडिंग जो था एक्चुअली वो बैंक में भी मैंने कंफर्म किया तो वहां पर था नहीं। तो कुछ उसमें मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे 7-8 दिन देना चाहिए। जनरली हो जाता है कई बार, रिफंड में टाइम लगता है। तो उसके बाद कई बार मैंने उनको चेज किया, मेक माई ट्रिप के उनके टोल फ्री नंबर पे मैंने कई बार कॉल किया, उन्हें ईमेल किए। मैंने कम से कम 5-6 बार मैंने ईमेल किया। उन लोगों ने सर्विस नंबर जनरेट किया उसका, और हर बार वो मुझे कहते थे कि इसका रिप्लाई वो जल्दी से जल्दी करेंगे। आखिरी में कुछ 1.5-2 महीने जब उस बात को निकल गए, उस 1.5-2 महीने बाद जब मैं उन्हें कॉल करता था तो मेरा कॉल अक्सर होल्ड पर डाल दिया जाता था। अच्छा। जो मैंने 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक कई बार मैंने वेट किया, मैंने लाइन होल्ड की, बट एंड ऑफ द डे फिर मुझे उसको काटना पड़ता था क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मेरे पास रहता नहीं था। तो क्या वो इनिशियली आपसे पूछ लेते थे कि आप किस मामले के लिए फोन कर रहे हैं और हम आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद काट दिया जाता था फोन थोड़ी देर बाद? एग्जैक्टली। वो आपकी प्रॉब्लम समझ लेते थे कि आपको जी वो आपकी प्रॉब्लम सुन लेते थे, समझ लेते थे पहले ये एक पुराना कस्टमर है जो रिफंड रिफंड मांग कर रहा है, और उसके बाद आप होल्ड करे रहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता था। और कई बार कहते थे कि इनका सॉफ्टवेयर डाउन है, कई बार कहते थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उन लोगों ने कंसल्ट किया है। तो आखिरी में तो उनका खैर ये क्लेम हो गया था कि उन लोगों ने पेमेंट रिफंड कर दिया है। और मुझे उन लोगों ने एक रेफरेंस नंबर भी दिया, ये रेफरेंस नंबर है, आप अपने बैंक के साथ में कॉल कीजिए और पता कीजिए। बैंक में मैंने पता किया तो ऐसा कोई रेफरेंस नंबर था ही नहीं। यानी कोई रिफंड नहीं हुआ था, पर उन्होंने कह दिया हमने रिफंड दे दिया आपको चुप कराने के लिए। और तब आप पहुंचे पहरेदार के पास, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, तो उसके बाद फिर आपका जब मुझे कॉल आया तो विदिन 24 आवर्स हम लोग का मेरे पास कॉल आया, और उसके बाद उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर हम लोगों ने मुझे पेमेंट रिफंड कर दिया। अच्छा, तब आपने पूछा नहीं अब इतनी जल्दी कैसे आप रिफंड कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैंने पहरेदार में आपकी कंप्लेन की है, तब जाके आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अब आप अपने अकाउंट्स को बराबर चेक कर पा रहे हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री देख ली और पूरा रिजॉल्व कर दिया मैटर क्या है। पहले भी तो यही रहता था, तो आप हर बार कहते थे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम लोगों ने
पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, और XYZ जो आपके हर बार की रिपोर्ट करते थे। तो एनीवे वो तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पहरेदार की, मैं जानता था इनफैक्ट, इसीलिए मैंने आखिरी में आप लोग के यहाँ पे मिल के आई नहीं कि आपके यहाँ करूंगा। शुक्रिया रविंदर जी हमसे बात करने के लिए। लंबी परेशानी झेली, 2 महीने तक ऑलमोस्ट इंतजार किया, लेकिन मेक माई ट्रिप की नींद टूटी जब पहरेदार का मेल उनके मेल बॉक्स में पहुंचा। मेक माई ट्रिप के पास हमने रविंद्र गांधी की शिकायत भेजी, जानना चाहा कि कंपनी इस मसले पर क्या एक्शन लेने जा रही है। मेक माई ट्रिप पहरेदार का मेल मिलते ही हरकत में आई और महीनों से ये लटका मामला सुलझ गया है। कंपनी ने हमें लिखित जवाब में बताया कि कंज्यूमर को 5,595 रुपए का पूरा रिफंड दिया जा रहा है। मामला सुलझ गया है। कंपनी की तरफ से प्रोसेस फेलियर होने की वजह से कंज्यूमर के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कंपनी ने कंज्यूमर से इस बारे में बात की है और पाया है कि कंज्यूमर संतुष्ट है। संतुष्ट तो होगा ही, अगर आप इतने लंबे महीने तक उसे इंतजार करवाएंगे और फिर 24 घंटे में रिफंड देंगे तो पैसे मिल गए तो कंज्यूमर तो संतुष्ट होगा। लेकिन ये संतुष्ट वो पहले भी हो जाता और उसे शायद पहरेदार की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके प्रोसेसेस अपने प्लेस में होते। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एयरटेल की 4G सर्विस की कुछ ही महीनों में खुली पोल, पहरेदार की पहल के बाद धीमी स्पीड के शिकार कंज्यूमर को मिलने वाली है राहत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत बिल्कुल सच है हमारे देश की टेलीकॉम कंपनियों के लिए। कॉल और डेटा सर्विस के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली ये कंपनियां ग्राहकों से पैसे वसूलने में तो आगे रहती हैं, लेकिन सर्विस देने के मामले में फिसड्डी साबित हो रही हैं। पुणे के सुधीर कुमार सिंह का अनुभव एयरटेल के साथ ऐसा ही रहा। सुधीर जी ने पिछले साल मार्च में एयरटेल का 4G कनेक्शन लिया, डिवाइस के लिए 1,000 रुपए भी दिए। दिसंबर तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से स्पीड 4G तो दूर 1G भी नहीं रही और बार बार शिकायत के बावजूद देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल इस शिकायत को दूर नहीं कर पा रही थी। उल्टा कंज्यूमर से एक्स्ट्रा पैसे भी ऐंठ लिए और थक हार कर सुधीर जी पहुंचे पहरेदार के पास। सुधीर जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सुधीर जी, कितनी दिक्कत आ रही थी आपको, पूरा अनुभव बताइए, किस तरह से परेशान थे और एयरटेल का रवैया क्या रहा था इस पूरे मामले में आपके साथ अभी तक? हाँ नमस्कार प्रियंका जी। पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहरेदार अगर नहीं होता तो शायद अपने कंज्यूमर कोर्ट के नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ जाते हैं कि शायद पूरी कंज्यूमर फोरम की व्यवस्था और पहले से जो चरमराई हुई और भी चरमरा जाती। तो कमिंग बैक टू मेरा एयरटेल 4G एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी समराइज कर दिया है। तो जब 22 दिसंबर से 8 फरवरी के बीच में कम से कम मैंने 20 से ऊपर कंप्लेन, हर ऑल्टरनेट डेज पे कंप्लेंट कर रहा था मैं, और हर दिन कोई ना कोई आता था। दैट वाज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। मैं घर पे रहता नहीं हूँ, पीछे से लोग आएगा, टेक्नीशियन आएगा, पता नहीं मतलब, बट ऑल दोज वर यूजलेस विजिट। तो उसके बाद वो 10 फरवरी को मैंने कहा कि भाई कैंसिल कर दीजिए, तो उन्होंने कैंसिलेशन रेफरेंस नंबर भी जनरेट कर दिया। हाँ। और फिर 12 फरवरी, लेकिन अगले 2 दिन बाद फोन आया कि नहीं प्लीज गिव अस लास्ट चांस, और हम आपको यहाँ एक नया डिवाइस इंस्टॉल करेंगे ODU कुछ करके। हाँ। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो उन्होंने 14 फरवरी को इंस्टॉल किया। जी हाँ, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला तो उसके 2,000 रुपये और लगेंगे डिवाइस के। मैंने जो शुरू में 1,000 डिवाइस वायरलेस राउटर का दिया ही था, हमने बोला चलिए वो शायद इससे सॉल्व हो जाए। तो मैं तो आई वाज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। और उन्होंने ये भी बोला था कि उस 2,000 को वो अगले 4 महीने के बिलिंग वेवर दे देंगे, 500 रुपए करके 4 मंथ्स का। और उन्होंने वो प्रॉमिस किया था। फिर लेकिन 14-15 फरवरी के बाद स्पीड तो ठीक हो गई, लेकिन वो एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया कि 20, 30, 40 मिनट्स में वो डिस्कनेक्ट होता था। एंड द ओनली वे टू गेट रिकनेक्टेड वाज कि वो उसका पूरा सिस्टम को रीस्टार्ट करिए, मतलब पूरा स्विच ऑफ करिए, ऑन करिए। द होल प्रोसेस यूज्ड टू टेक अबाउट 3 मिनट्स। तो वो मतलब मेरा बिजनेस क्रिटिकल कॉल्स पे मैं जाता हूँ। इस पूरी वजह से मेरे को आप मतलब मैं आपको टू बी प्रिसाइज, मैं $100,000 का बिजनेस लॉस हुआ मेरा पिछले करीब 2 महीने में। फिर क्या हुआ? फिर एयरटेल ने फाइनली आप चाहते थे इस कनेक्शन से ही आप छुटकारा चाहते थे फाइनली, क्योंकि आप मैंने फिर मैंने 3-4 हफ्ते और ट्राई किया। 10-12 मार्च को फिर मैंने बोला कि भाई आप लगता है कि आपसे बनेगा नहीं ये, क्योंकि अब ये स्पीड फिक्स हुआ तो ये नया प्रॉब्लम आ गया। तो आप ऐसा करिए, ये डिस्कनेक्ट करिए, अब इनफ ऑफ इट। हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत चांस दिए और आप अपना ये डिवाइस लेके जाइए। और 2,000 रुपए उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया हुआ था कि बिलिंग में देना चाहते थे। लेकिन वो तब भी वो लेने के लिए तैयार नहीं थे जब तक पहरेदार ने दखल नहीं दिया। सुधीर जी एग्जैक्टली वही तो समस्या थी। मैं उनको
काफी मैंने उनको चांसेस दिया, उनको ईमेल भी किया, हर ईमेल पे वो कहते थे कि नहीं ये पॉलिसी नहीं है एयरटेल का। मतलब आपने जैसे बिल्कुल सही नैरेट किया कि मतलब वो ऐसा उनका इंटेंशन था कि वो या तो 4 महीने के लिए मेरे को फंसा के रख लें या फिर 2,000 रुपए ऐंठ लें। बिल्कुल आपने सही, यही इंप्रेशन आप आ रहा लेकिन था, है ना? अब तैयार हो गई, डिवाइस वापस ले जा चुके, आपके पैसे आपको वापस मिल गए हैं। हाँ, वो आपके लिए बहुत थैंक यू उसके लिए। ट्यूसडे को शायद आप, और आपका परसिस्टेंस, मैं आपको मतलब आई वांट टू कमेंड योर परसिस्टेंस। आपके यहाँ से जो एक नविंदु जी है, नविंदु शुक्ला, आई थिंक वो हर चौथे पांचवें दिन मुझे भी फोन करते थे और उनसे भी फॉलो अप करते थे। वो मतलब इट्स अमेजिंग आप लोग जो करते हैं। तो मतलब चलिए हमारी टीम के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है सुधीर जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमें खुशी है कि आपकी दिक्कत सुलझ गई है हमारे प्लेटफॉर्म में। लेकिन हाँ, एयरटेल की चाल बहुत धीमी रही। जब तक कि हमने उसे झकझोरा नहीं तब तक वो जागी नहीं। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि मामला सुलझ गया है, कंज्यूमर संतुष्ट है, इस बात की खुशी है। लेकिन मामला अगर एयरटेल पहले ही सुलझा लेती तो हमें ज्यादा खुशी होती। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे। आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हमारी नजर है तमाम उन कंपनियों पर जो आपको सेवा देने में कोताही बरतती हैं। आज के लिए नमस्कार।